सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पर्यावरण संरक्षण सोनम वांगचुक व कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आंदोलन के समर्थन में बुलडाड़ा में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जयंत स्तंभ चौक पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। पार्टी नेत्री जयश्रीताई शोलके के नेतृत्व में केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई, जिससे क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई। बुलडाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। देशाच्या राजधानीमध्ये मागील कित्येक दिवसांपासून लाखो विद्यार्थी आंदोलन करतायत। सोनमजी वांगचुक आणि अभिजीत दीपके यांना त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्रास दिला जातोय आणि आपण पाहिलं की परवाच्या दिवशी खूप मोठ्या प्रमाणात अमानुषपणे लाठीचार्ज या विद्यार्थ्यांवर करण्यात आला। शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये इतका अमानवीय पद्धतीने लाठीचार्ज केला, त्याचा आम्ही निषेध या ठिकाणी करतोय। आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा सोनमजी वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि आज बुलढाणा जिल्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि सगळे इतर आमचे समविचारी संघटना, सगळे नागरिक, अनेक विद्यार्थी आज या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलेले आहेत। ज्या पद्धतीने नीटचा पेपर लीकचा घोटाळा झाला, ज्याच्यामुळे 22.5 लाख विद्यार्थी देशभरातले हे बाधित झाले, त्यांना त्रास झाला आणि देशातल्या 22 विद्यार्थ्यांना प्राण गमवावे लागले। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत बरकतरी में जल संसाधन विभाग द्वारा कराए जा रहे पानी की टंकी निर्माण कार्य पर सवाल उठे हैं। आदिवासी दलित क्रांति सेना के संयोजक केपी सिंह बुंदेला ने निर्माण में मिट्टी मिश्रित रेत के उपयोग का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर घटिया सामग्री का उपयोग पाया गया, जिसके बाद इसका विरोध किया गया। बुंदेला ने पन्ना कलेक्टर से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने और मानकों के उल्लंघन की स्थिति में ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होना चाहिए ताकि आमजन को उसका दीर्घकालीन लाभ मिल सके। मामले में विभाग और ठेकेदार का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। मैं ग्राम बरकतरी का निवासी केपी सिंह बुंदेला आदिवासी दलित क्रांति सेना संगठन का संयोजक पद पर पदस्थ हूँ। मैं आज बरकतरी गांव के बजरंग मंदिर में जो भारत सरकार द्वारा पानी की टंकी बनाई जा रही है, वहाँ पर देखा कि जो बालू है वह मिढ़ासन नदी से लाई गई है। मिट्टी युक्त बालू है और निर्माण कार्य में चल रहा है। मैंने काम को रोक दिया। रोकने पर 10-20 मिनट से ठेकेदार एवं जल संसाधन विभाग के कर्मचारी आए। उन्होंने कहा, मौके पर देखा तो बालू वाजिब में मिट्टी युक्त थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खंडवा के केवलराम पेट्रोल पंप चौराहे पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित हमले और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित अभद्रता व गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। रखी क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, जैसा आप लोग मीडिया के साथी हैं, आपको लगातार मालूम है कि 90 से ज़्यादा पेपर इनके लिए
लीक हो चुके हैं, जिसमें नीट एग्जाम सबसे बड़ा, जिसमें 23 लाख विद्यार्थी का भविष्य संकट में डाला गया, 22 बच्चों ने सुसाइड कर दिया है। ये सरकार लगातार विफलता का अपने ऊपर श्रेय लेना नहीं चाहती। लगातार आप मंदिरों का श्रेय ले रहे हैं, आप रानी बहनों का श्रेय ले रहे हैं, आप अन्य चीजों का भी श्रेय ले रहे हैं। तो इन 22 बच्चों ने जिन्हें जान गंवाई आपकी लापरवाही की वजह से, इसका श्रेय भी आप लोगों को लेना चाहिए। मैं आपके साथ ये कहना चाहती हूँ कि जब भी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा पहुंच उठेगा इनकलाब के नारों से। ये इनकलाब की लहर अब दिल्ली से उठकर जगह जगह पहुंच चुकी है। कल चंदन राजपूत के नेतृत्व में एक आंदोलन किया था, आज सागर पवार जी के नेतृत्व में यह धरना आंदोलन किया गया। ये निकट भविष्य में जिसमें हम विश्व गुरु की कल्पना कर रहे हैं, ये कैसा विश्व गुरु बनाने की रखी क्यों जरूरत पड़ी? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से शुरू की गई तीर्थ यात्रा बस सेवा की बस पर अटारी के पास कथित हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार 21 जुलाई की शाम बाघा बॉर्डर से अमृतसर लौट रही बस को डिफेंस ड्रेन के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार ने रोक लिया। आरोपी है कि कार सवार गुरविंदर सिंह उर्फ लाली और बख्शिश सिंह ने कुल्हाड़ी से ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की। घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। डीएसपी अटारी यादविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। यात्रा से कुछ नौजवानों के झगड़ा है, उदों का मामला। हाँ जी, कल मिति 21/7/26 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਡਿਫੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੀਤਨਾ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 319/26 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, गुना पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। हनुमान चौराहे के पास जिला न्यायालय के सामने पुलिस ने जब्त किए गए 80 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया। सार्वजनिक रूप से की गई इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद भी रहे। पुलिस ने बताया कि बाइक और बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एसपी हितिका वासल के निर्देशन में हुए इस कार्रवाई के दौरान अब तक करीब 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। यातायात पुलिस ने साफ संदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों वाले साइलेंसर का ही उपयोग करें। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। ये मोटर व्हीकल एक्ट में जो गाड़ियाँ मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके विगत दिनों से ये हमें शिकायत मिल रही थी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी हमको निर्देश दिए कि अगर शहर में ऐसी मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के कुछ गाड़ियाँ अगर चल रही हैं तो उन पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की जाए। और उसके पालन में हमारे ट्रैफिक टीआई सूबेदार और अपनी ट्रैफिक की टीम रोड पे आई और फिर उन्होंने ऐसी गाड़ियों को पकड़ा और मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करते हुए साइलेंसर जब्त किए और उसके बाद ये नष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिससे कि साइलेंसर दोबारा यूज़ में ना आकर के फिर वो चीज़ ना हो, इससे इन पर नष्टीकरण किया गया। जी कितनी बाइक की जिनके साइलेंसर निकल रहा है तो कितने साइलेंसर थे इनको नष्ट किया गया है? लगभग जो हमारे पास जिन बाइकों में से निकाले गए हैं वो लगभग
धन्धन पीर बाबा घोड़े शाह जी का सालाना जोर मेला 22 और 23 जुलाई को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मेले की शुरुआत बाबा जी की दरगाह पर निशान साहिब की रस्म के साथ हुई। इसके बाद दरगाह पर चादर चढ़ाने की रस्म आम आदमी पार्टी कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, ईटीओ की पत्नी सुहिंदर कौर, माता सुरेंद्र कौर, नगर निगम अध्यक्ष सतिंदर सिंह, उपाध्यक्ष अमनदीप सिंह विर्क, पूर्व पार्षद राजकुमार मेहरोत्रा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अदा की। 2 दिवसीय मेले में गद्दी निशान नाशिन बाबा हरपाल सिंह की ओर से श्रद्धालु के लिए विशेष लंगर व्यवस्था की गई। दूर दूर से संगतें पहुंचकर बाबा जी के दरबार में माथा टेक रही है। बाबा हरपाल सिंह ने श्रद्धालु से शांति बनाए रखने और पैदल पहुंचकर मेले का आनंद लेने की अपील की है। उन्होंने शरारती तत्वों से मेले में किसी भी तरह की बाधा न डालने की चेतावनी दी है। जंडियाला गुरु से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। तो भाई हर साल की तरह मेला इस बारी भी है। मेले पर इतिहास तो बाबा जी का इतिहास आके जिन्ना महापुरुषों ने बंदियां कीतियां कमाइयां कीतियां उन्हां दा इतिहास पढ़ना है। जेड़ा कोई भी इंसान इस धरती ते आउंदा जदों बंदगी कमाई नहीं करता उसदा नाम नहीं लेंदा। जिन्ना महापुरुषों ने बंदियां कमाइयां कीतियां रहिंदी दुनिया तक उन्हां दा जिहड़ा नाम चलदा। इत्थे बाबे घोड़े शाह जी ने बड़ी बंदगी ते कमाई कीती है। उन्हां दा जिहड़ा कि सदियां दा तक नाम चलदा रहूगा। भाई किन्नी की संगत हर मेले जिदा किन्ना की संगत है। मेले की संगत की देखो जी घर के फंक्शन होने की गिनती हो जाती है, जो गुरु घर की है कोई गिनती नहीं होती। धन धन बाबा घोड़े शाह जी का सालाना जोर मेला जिहड़ा है हर साल बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम नाल बाबा पाला सिंह हरपाल जी दे रहनुमाई हेठ जंडियाला गुरु विच बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जाता है। इस साल भी ये मेला भारी संगत हजारां दी गिनती विच इत्थे गुरु बाबा जी दे आशीर्वाद लई पहुंचदी है और अपनियां मुरादां जिहड़ियां उन्हां दियां इत्थे आके पूरीआं हुंदियां हन। कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ईटीओ वल्लों तो भाई हर साल की तरह मेला इस बारी भी है। मेले पर इतिहास तो बाबा अमृतसर के छहरटा और कोट खालसा इलाकों में पिछले 36 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। सैकड़ों लोगों ने अटारी वाघा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए ट्रैफिक जाम कर दिया और बिजली बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों का कहना है कि बिजली बंद होने से पानी की सप्लाई भी पूरी तरह प्रभावित हो गई, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मजबूरी में उन्हें बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं बिजली बोर्ड के अधिकारी हड़ताल पर होने के कारण मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अमृतसर से निरिंदर सेठी की रिपोर्ट। मेरा नाम जी अशोक कुमार है। मैं पंजाब की मिट्टी तो ना हिंदू परिवार ना बिलोंग करता। मैनू पंजाबी भाषा ना प्यार आ। अज मैनू मेरा दर्द उठन दिया वा। अज जेडे लोग फ्री दा वंडन दे आ, असीं बिजली सस्ती मंगी ही, फ्री दी नहीं मंगी। फ्री दी मंगने ने साडे नाल के कंगलापन होना, साडे हत्थ बेकारियां होणियां, सानू टैक्स देने आ। इन्हां फ्री दी नहीं कीती, इन्हां करती ना कि सस्ती नहीं दित्ती, फ्री दी करती आ। 2 रुपए यूनिट मंगया हैगा, 2 तो सानू 3 रुपए नहीं पैना देना हैगा। आ 600 यूनिट फ्री कीता ना गया, 1200 बनदा हैगा, 1300 रुपए नहीं पा सकदे, 1350 नहीं पा सकदे। ये 1200 पाउंडे आ गदासी पाउंडे। अज की मुश्किल आ रही है, अज मुश्किल सानू फ्री दी दे के ते अज हाँ जी अपना नाम दस के की कहना चाहते हो, की समस्या था? लखविंदर कौर ना साडा कोट खालसा सुंदर नगर। साडे कल दी भाजी लाइट गई हुई आ, ना कोई पानी ना कोई बदली, कुछ नहीं हैगा। हुण तां असीं पानी इत्थों तक नौबत आ के असीं पानी भी मुल लैके पीने आ, पर असीं किन्ना कुछ मुल लैके पीवांगे। बड़ी समस्या है। छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे अज घर बैठे आ, ना साडे बंदे कामां ते गए आ, ना बच्चे स्कूल गए, बच्चों दे भविख खराब होंदे इस तरह ते। ना साडे पानी, साडे सीवर दी बड़ी प्रॉब्लम आ, असीं ओह भी छड्ड दे पर सानू पानी ते देन कम से कम। सरकार आई ही इलेक्शन के विच बड़े बड़े वादे कीते, वादा तो हर कोई भाजी आके करदा, पर करन दी पूरी करन दी हिम्मत होनी चाहिए सरकार विच। अमित कुमार कोट खालसा। क्योंकि कल 11 बजे की लाइट बंद है, पानी का बहुत बुरा हाल है।
समय आए पानी मोले आ रहा पीले पे कोई तगड़ा दे पिएगा पहले खच के जड़ा गरीब बंदा तो किथों मोल लगे पानी पिएगा। मैं सरकार अगे बेनती करदा कि जेड़ी हड़ताल है ਇਹਦਾ कोई हल करन, ਇਹਦਾ कोई हल करे हड़ताल दा। ठीक है, बहुत छेती करना जो समस्या आ रही है। कल 11 बजे की लाइट बंद है जो कि अज 24 घंटे हो चुके हैं। पानी लाइट लैटरिन बाथरूम जाने लिए बहुत तंगी है। पन्ना जिले के जयपुरा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित बगवार कला हत्याकांड का पुलिस ने करीब 1 साल बाद खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक नीनू सोनी की पत्नी अर्चना सोनी और उसके पूर्व पति राम प्रताप सोनी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और लकड़ी की मुर्गिया से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। 11 जुलाई 2025 को नन्नू सोनी घर में मृत मिले जबकि पत्नी बच्चों के साथ गायब थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने कई राज्यों में तलाश के बाद दोनों को सूरत से पकड़ा। मामले में आगे की जांच जारी है। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। से आरोपी घटना को अंजाम देते थे। पन्ना पुलिस में रैपुरा में एक हत्याकांड में पिछले 1 वर्ष से भागे हुए एक अपराधी को गुजरात से दस्तयाब किया है, उसको सक्सेसफुली पकड़ा है। मैं बताना चाहूँगी कि 1 वर्ष की कड़े मेहनत के बाद हमें ये उपलब्धता मिली है। हमने 6 राज्य अलग अलग समय पुलिस भेजी है, पुलिस टीम्स को भेजा है जिन्होंने सर्चिंग और बड़ी मेहनत से इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजिकल और आधुनिक चीज़ों का उपयोग नहीं करता है। यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी नहीं जाता था, पैदल ही ये ज़्यादा घूमता था। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि पत्नी ने ही पूर्व पति के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। पन्ना पुलिस ने दिन दहाड़े हुए लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के आगरा मोहल्ला स्थित कैंटाविल मॉल के पीछे 26 जून को सुने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस और साइबर सेल ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की और मध्य प्रदेश व पंजाब में दबिश देकर गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70,500 रुपए नकद, चोरी के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल फ्रॉड फीगो कार बरामद की है। गिरोह का एक सदस्य अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई राज्यों में चोरी और एटीएम एक्सचेंज जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं। मामले में जांच जारी है। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। भंडारा के इंदुरखा रोहना मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास सड़क टूटने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों गांवों के बीच संपर्क में परेशानी आ रही है। ग्रामीणों, छात्रों, किसानों और कर्मचारियों को रोजाना आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे इस निर्माण कार्य पर उमेश मोहत्यूरे ने सवाल उठाते हुए अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराने, प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। रोहना रस्त्यावर सततच्या 3-4 दिवसाच्या पावसामुळे आणि वारंवार येथील कॉन्ट्रॅक्टर यांना आम्ही याच्या अगोदर पण सूचना केलेल्या आहेत की बाबा पावसाळा लागतोय, तू लवकर काम कर, लवकर काम कर। अगर तुझे लवकर काम झाले नाही तर इंदुरका आणि रोहण्याचा जो मार्ग आहे तो बंद पडेल आणि जाण्या येणाऱ्या लोकांना एवढा त्रास होईल। आज तसंच झालं की या अगोदर पण आमचे सहकारी रोहण्याचे सुनीलजी मेश्राम यांनी मुख्यमंत्री साहेबांकडे सदर ठेकेदाराची आणि कामाच्या निकृष्ट दर्जाची तक्रार केली, परंतु भंडारा येथील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे अधिकारी यांनी कुठलाही तपास न करता, कुठली चौकशी न करता रोहना रस्त्यावर बगहा अनुमंडल के नौरंगिया पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से खाद बीज दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान ओम खाद बीज भंडार और पैक्स
नगौरिया पर दुकानदार अनुपस्थित मिले, जिसके कारण स्टॉक का सत्यापन नहीं हो सका। दोनों प्रतिष्ठानों को स्पष्टीकरण जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गणेश बीज भंडार की जांच में मशीन के अनुसार उपलब्ध स्टॉक और रिकॉर्ड सही पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कृषि इनपुट की उपलब्धता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 महिला शराब तस्करों को विदेशी शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं यूपी से ट्रेन के जरिए शराब लेकर छपरा पहुंची और वहां से ऑटो से मुजफ्फरपुर आ रही है। सूचना के आधार पर टीम ने सदर थाना क्षेत्र के पताही में छापेमारी कर संदिग्ध ऑटो को रोका। जांच के दौरान महिलाओं के पास से विदेशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार सभी महिलाएं सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट की रहने वाली बताई जा रही है। उत्पाद विभाग के अनुसार महिलाएं लंबे समय से शराब तस्करी में शामिल थे। फिलहाल सभी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य चौराहे पर एकत्रित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छात्र नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बल प्रयोग किया गया। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए छात्रों के पक्ष में निष्पक्ष कार्रवाई और उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता, हम सब के नेता, इस देश के नेता और देश के भविष्य राहुल गांधी जी के साथ कल जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अमानवीय व्यवहार किया देश के प्रतिपक्ष के नेता के साथ, उसके विरोध में हमने केंद्र सरकार का पुतला फूंका, प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार का इस्तीफा मांगा और राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। और ये देश को बचाने की लड़ाई है और देश आज बहुत गंभीर संकट से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी, गूंगी, बहरी और असंवेदनशील सरकार ने आज देश के नौजवानों को, छात्रों को और युवाओं का भविष्य चौपट करने के बाद उनके साथ जिस तरह से वो हमारे युवा थे, हमारे छात्र थे, उन्होंने इस तरीके से लाठीचार्ज किया जैसे उन्होंने जलियांवाले बाग कांड की याद दिला दी, उन्होंने अंग्रेजों की याद दिला दी। हम भी छात्र नेता कभी हुआ करते थे। हम उस जमाने में जब भी अपनी मांगों को लेकर बैठते थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार हमसे डायलॉग करती थी, हमसे संवाद करती थी, लेकिन आज संवाद नहीं किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इन लोगों ने किया, आप देखिए। छोटी छोटी बच्चियों के इन्होंने जो है कि छातियों पर लात मारी। इस तरीके की हिंदुस्तान की अब ये पुलिस हो गई है, सरकार की इस तरीके की पुलिस हो गई है। हम इस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में आज हम सारे लोग, सितारगंज ही नहीं वरन पूरे देश के अंदर छात्र और युवा जो है कि उद्वेलित है और हम सारे लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं। और ये मान के चलिए, हम उन छात्रों के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं। जैसा कि ये बार बार कह रहे थे कि वहाँ पे सारे छात्र नहीं थे। मेन चौराहे सितारगंज पे भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का इस बात का विरोध किया है और पुतला फूंका है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज चेतावनी दी है सितारगंज के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युवाओं के साथ हमारे जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज करा गया है, हमारे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार दिल्ली की पुलिस ने किया है, दिल्ली की पुलिस को भी हम खबरदार करना चाहते हैं। उनकी जांच होना चाहिए और जो पुलिस वाले। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी ने रिलैक्सो कंपनी द्वारा विकसित आधुनिक स्टैंप लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और संसाधनों से छात्र छात्राओं की पढ़ाई अधिक प्रभावी होगी। उन्हें विज्ञान व तकनीकी विषयों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिलेगी। रिलैक्सो के सीईओ अमित चंद ने बताया कि कंपनी खानपुर क्षेत्र के सभी और लक्सर के अधिकांश सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाओं को विकास कर चुकी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष
चंद ने रिलैक्सो का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कक्षाओं के नवीनीकरण और स्टेम लैब के निर्माण से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर वातावरण मिलेगा। लक्ष्य से जोनी चौधरी। उन्होंने खानपुर में लगभग सभी लगते थे, अब उसमें उनका रुझान बढ़ने के साथ साथ फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।